बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। इसरो ने सूर्य के राज खोलने के लिए अपना मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर मिशन की लॉन्चिंग हुई और उसको देखने के लिए भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। आदित्य L1 को रॉकेट 235 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा गया, तो वही इसमें 63 मिनट 19 सेकंड का समय लगेगा। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। तो वही आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन लगेंगे, यानी कि 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। सफलता के झंडे गाड़ने में सफल हो रहे हैं, वह आदित्य L1 में भी सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है, हम लोग तो एक हिंदू धार्मिक भाव से जो करते हैं, सदैव नवग्रह देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो अभी तो चंद्रमा पर पहुंचे हैं, सूर्य भगवान के पास पहुंच रहे हैं। अभी 7 तो प्रत्यक्ष ग्रह बाकी हैं, अब आगे तो अनंत जो ब्रह्मांड है वहां की यात्रा भी हमारे वैज्ञानिक करने में सफल हों और मानव समाज के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए और हमारे देश की प्रतिभाओं की कोई सीमा नहीं है। वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं, असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। और जिस प्रकार से वैज्ञानिक होते हुए भी भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर के प्रक्षेपण से पहले आशीर्वाद लेते हैं, यह अपने आप में दिखाता है कि यह विज्ञान और भगवान की कृपा से विज्ञान प्रगति पर है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य के ऊपर और वहाँ की जो प्रक्रिया होती है, जैसे चंद्रायन खोज करके और उसका व्यवस्था बता रहा है, उसी प्रकार से यदि यह सूर्य पर खोज करने के लिए यंत्र भेजा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यह हमारे देश को और वैज्ञानिकों से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें सफलता प्राप्त हो और यह जा करके जन कल्याण की बातें वहाँ से खोज करके और दे, जिससे कि हमारे देश का जो विकास है और देश का जो कार्य है उसको संचालित रूप से सूर्य में क्या होता है इसकी गतिविधि जानेगा। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व को अपने परिवार के रूप में मानना है। हाल ही में हम अभी कोविड पे जिस प्रकार से हमने विश्व को नेतृत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और तमाम प्रकार के वैक्सीन और दवाइयां सेल की पूरे विश्व में, ऐसे ही आज जैसे चंद्रमा के सतह पे कक्षा पे सफलतम प्रयास से चंद्रयान 3 ने स्थापित किया अपने आप को, उससे भी विश्व को कहीं ना कहीं इससे लाभ होगा। और ये जो सूर्ययान आदित्य L1 जा रहा है जो लगातार निरीक्षण करेगा सूर्य का। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता और सीमा की रक्षा करने वाले सिपाहियों को याद करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। हमें ऐसे शहीदों के परिवारों के बीच जाकर उन्हें बताना है कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम के दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में हुई बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन लोग हैं जो मुंबई में जमा हुए थे, क्या उन्हें देश की चिंता है? वो लोग परिवार को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। भारत सरकार के कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के तहत मुझे आप सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतने जोश में, हर्ष उल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। यह बताता है आपका देशभक्ति का जज्बा,
ये बताता है आपका देशभक्ति का प्रेम और ये बताता है आपका राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पण, जिस हर्षोल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब ये कल बंबई में कुछ लोग एकत्र आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिम्पल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। ये काहे की नेशनल पार्टी? ये तो परिवार की पार्टियां बन गई। बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव, ये किसकी चिंता कर रहा है? महाराष्ट्र की या आदित्य की? ये शरद जी, क्यों पार्टी टूटी? परिवार के कारण। ये परिवारवाद, ये परिवार का प्रति प्रेम। ममता दीदी, पीसी, बंगला में पीसी बुआ को बोलते हैं, पीसी और भतीजा भाईपो। तो पीसी को भाईपो पसंद है। तृणमूल कांग्रेस किस लिए है? बंगाल के लिए नहीं है, भतीजे के लिए है। इसको भी हमको समझना चाहिए। बांदा की जेल में सजा काट रहे माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। ईडी ने अब मुख्तार के खिलाफ विधायक निधि के दुरुपयोगों की भी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि वर्ष 2021 में मऊ के सराय खलखंसी में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर 25 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन जांच के बाद ये सामने आया कि स्कूल की जगह पर स्कूल न होकर खेत है। एशिया कप से सबसे रोमांचक मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होनी है। इस मैच में भारत के बल्लेबाज और पाकिस्तानी के पेस बैटरी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिफ रऊफ के बीच सीधी टक्कर होगी। इस साल का ये सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वनडे फॉर्मेट में आखिरी बार दोनों टीमों की टक्कर 2019 के वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। इस मैच में रोहित शर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से मात दी। हालांकि 2021 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान पहली बार किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को मात देने में कामयाब हो गया था। इस समय भारत हिंदुस्तान का बिल्कुल एक अच्छा चल रहा है। अभी चंद्रयान 3 पर जो पूरे दुनिया में देश का नाम हुआ है, उसी तरह आज भारत पाकिस्तान को हराकर हर हाल में जीतेगा। हम सब यहाँ हवन पूजन कर रहे हैं और ये सब लोगों की भावना है, पूरे देश की भावना है जो हिंदुस्तान को, भारत को जिताने का काम करेगी। आज हम लोगों ने यहाँ राधा माधव मंदिर है के ब्लॉक के 2 नगर कानपुर में, यहाँ पर हवन पूजन करके भारत की जीत की प्रार्थना की ईश्वर से। और हम सबको पूरा विश्वास है कि आज भारत पाकिस्तान को हरा करके फिर से दुनिया में अपना परचम लहराएगा। आज जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत पाकिस्तान का मैच है और ये मैच वाकई एक रोमांच होता है। वैसे तो हर मैच रोमांच होते हैं, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है तो ये अपने आप में हर आदमी काम धंधा छोड़ के, घर की औरतें भी, महिलाएं भी, मतलब सब कुछ आदमी मैच देखने लग जाता है। और पूरा हम लोगों को विश्वास है रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में आज भारत पूरे जिस ढंग से चंद्रयान 3 का पूरा देश में विदेश में नाम हुआ है, वैसे आज मैच जीत के बहुत रोमांच मैच होगा और बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। टीम इंडिया का हर प्लेयर बेहतर खेलेगा। हम लोग सुबह से हवन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि टीम इंडिया बेहतर जीते। हम लोग जीत सुनिश्चित के लिए यहाँ पे पूजन अर्चना कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आज हमारा देश भारी जीत हासिल करेगा। भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो यह केवल मैच नहीं होता है, सभी भारतवासियों के लिए यह जीने मरने की बात होती है, जीने मरने के समान होता है। किसी भी हाल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी
कोई भी भारतवासी पाकिस्तान को जीतते हुए नहीं देख सकता है और न ही वो पाकिस्तान जीत पाएगा। भारतीय खिलाड़ी हमेशा जीते थे और जीतते ही रहेंगे। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जांच के दौरान एक ही दिन में डेंगू के 9 मरीज पाए गए हैं। अचानक से आई इस तेजी से स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्वास्थ्य विभाग भी है जो अपनी मनमानी के अनुसार मरीजों से पैसे वसूल रहे हैं। निजी पैथोलॉजी की मनमानी पर लगाम लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के रेट तय कर दिए। तो जांच के नाम पे NS1 एलाइजा में निर्धारित शुल्क 1200 रुपए किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि IGM एलाइजा लैब में 750 रुपए निर्धारित शुल्क किया गया है। चिकनगुनिया कार टेस्ट के 1200 रुपए निर्धारित शुल्क किया गया है। वह स्क्रब टाइफस एलाइजा के लिए 1200 रुपए निर्धारित शुल्क किया गया है। स्क्रब टाइफस एलाइजा मरीज घर पर अगर होता है तो 1400 रुपए उसके लिए निर्धारित शुल्क रखा गया है। प्लेटलेट काउंट 350 रुपए निर्धारित शुल्क है। इसके अलावा 1 यूनिट प्लेटलेट 400 रुपए उसका निर्धारित शुल्क रखा गया है। बीजेपी किसान मोर्चा के सफलतापूर्वक 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष काशीनाथ तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी किसान मोर्चा को 2 साल पूर्ण हुए और साथ ही उन्होंने इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। हमारे संवाददाता ने इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मौजूद है भाजपा के जिला कार्यालय में। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं क्या कार्यक्रम था और क्या उपलब्धियां थी। सबसे पहले आपको माननीय पत्रकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का 2 वर्ष का सफलतम कार्यकाल, इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जनपद प्रतापगढ़ के। देखिए, हमने बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से किसान प्रतिनिधि सम्मेलन, ट्रैक्टर रैली और किसानों ग्राम सभा में किसानों के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों के बीच हम लोगों ने छोटे छोटे चौपाल का आयोजन किया। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएँ जनता तक आई, हम लोगों ने उसे सुलभ कराने का काम किया। हम लोगों ने फिर मुफ्त बीज वितरण का कार्यक्रम सफल किया, जो कि शासन से आए हुए थे, और इसके लिए मैं जनपद के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिओम मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया इस जनपद प्रतापगढ़ में और उनका भरपूर सहयोग रहा। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय कामेश्वर सिंह जी के द्वारा जो भी हमें निर्देश प्राप्त हुआ, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष काशीनाथ तिवारी जी के द्वारा जो भी निर्देश हमको मिले हैं, हमने उसे भरपूर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके और इस जनपद में बृहद रूप से कराने का काम किया। इसी के लिए आज यह भाजपा किसान मोर्चा हर कार्यकर्ता की जबान पर है। हम लोगों ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने निश्चित तौर पर काम किया। आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे और हमारे जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिओम जी मिश्रा, जो कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सबके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी प्राप्त हुआ। अब देखिए, बताने को तो बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोगों ने हर किसानों तक पहुंचने का भी कार्य किया है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद थे जो है भाजपा के जो है जिला अध्यक्ष, जो कि किसान मोर्चा के थे, और उन्होंने अपनी बातें बताई जो कि 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज किसान मोर्चा के, और अपनी सफलता को गिनाया है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको एक बार फिर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में रहने वाले 2 युवकों ने साबित कर दिखाया है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए 2 युवकों ने साइकिल को ही मॉडिफाई कर दिया है। साइकिल में ऐसी खासियत है कि जो आपका मन मोह लेगी। पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। ऐसी साइकिल जो बिना पेडल मारे भी चलती है। जी हाँ, केवल एक स्विच ऑन करते ही साइकिल चलने लगती है। खासियत ये है कि जब आपका मन पेडल मारने का ना करे तो बस स्विच ऑन कर दें और फिर साइकिल अपने आप ही चलने लगेगी।
युवाओं ने साइकिल को बैटरी वाली साइकिल यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना दिया है। यानी मर्जी हो तब साइकिल चलाएं या चार्ज की गई बैटरी से साइकिल चलाएं। जब साइकिल की चार्जिंग खत्म हो जाए तो साइकिल में लगे पैडल का इस्तेमाल करके भी इसे चलाया जा सकता है। किसी भी हालत में साइकिल चलाने वाले को रुकना नहीं पड़ेगा। इससे लोगों को महंगे पेट्रोल से भी राहत मिलेगी। हैरानी की बात यह है कि इस साइकिल को सिर्फ खराब चीजों के इस्तेमाल से बनाया गया है। बहुत ही सीमित संसाधनों की मदद से 2 युवकों ने इस साइकिल को मॉडिफाई किया है। इन युवकों ने घर में खड़ी पुरानी साइकिल को ऐसा रूप दिया कि अब सब ऐसी ही साइकिल को चलाना चाहते हैं। हाइब्रिड साइकिल बनाने वाले नीनुआ निवासी श्रीकांत ने बताया कि उन्होंने अपनी मॉडिफाइड साइकिल में 36 वोल्ट की बैटरी लगाई है और बैटरी के साथ ही 36 वोल्ट का एक हब मोटर भी लगाई गई है। साइकिल के हैंडल में एक LED लाइट भी लगाई है, जिसका उपयोग अंधेरे में सुरक्षित यात्रा के लिए किया जा सकता है। साइकिल में हॉर्न और एक्सीलरेटर भी दिया गया है। इन सब के अलावा एक कंट्रोलर भी लगाया गया है। इस साइकिल में लगी बैटरी से एक बार में करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रिकल साइकिल की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस साइकिल को हाइब्रिड बनाने में करीब 20,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी चलती है सेम उसकी तरह रजिस्ट्रेशन मुक्त है। भारत को प्रदूषण मुक्त रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज किया जाए। पेट्रोल डीजल के पैसे बचेंगे और वो आगे थोड़ा बचा भी रहेगा, जो आगे काम आ सके भविष्य में। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जरूरतें हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देती है। ऐसी ही कहानी इन युवकों की है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि सभी गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये आविष्कार किया। अब उन्हें आने जाने के लिए महंगे पेट्रोल के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, तो वहीं संसाधनों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। यह आविष्कार न केवल आर्थिक बल्कि प्राकृतिक रूप से भी फलदायी साबित हुआ है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। फतेहपुर में 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। सहारनपुर में नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक संपन्न, पार्षदों ने उठाई अपने अपने क्षेत्रों की समस्या। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भिड़े पार्षद। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग का अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर चला चाबुक, बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप, 24 को नोटिस जारी कर किया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला से की लूट, मौके से कानों के कुंडल खींचकर हुए फरार। कानपुर में स्टेशन के अंदर युवक को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में दिखी पुलिस की दबंगई, रुपया न देने पर दिव्यांग ऑटो चालक को जड़ा थप्पड़, पीड़ित ने दरोगा पर लगाया अवैध वसूली करने का आरोप। फतेहपुर में स्कूल के प्रिंसिपल को मिला धमकी भरा पत्र, रंगदारी न देने पर जान से मारने की दी धमकी, पत्र मिलने से मचा हड़कंप। आगरा में युवाओं में नहीं रुक रहा स्टंटबाजी का शौक, कार में स्टंट करते वीडियो हुआ वायरल, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की आत्महत्या, पारिवारिक कलह के चलते उठाया ऐसा कदम, परिजनों में मचा कोहरा। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने स्कूल में जा रही 2 बहनों को कुचला, हादसे में दोनों की मौत। चित्रकूट में बाइक से आए बदमाशों ने महिला की उड़ाई सोने की चेन, घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में वन विभाग के आदेशों की उड़ रही है धज्जियां, खुलेआम हो रही है पेड़ों की कटाई, मामले में प्रशासन बेसुध। मुजफ्फरनगर में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या के निपटारे को लेकर रखी मांग, बीकेयू राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए शब्द। उन्नाव में नदी में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी।
अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा, हादसे में हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। अमेठी में रिश्वतखोर बना लेखपाल, जमीन की पैमाइश पर मांगी घूस, वीडियो हुआ वायरल। कुशीनगर में हॉस्टल से लापता हुई छात्रा, मानसिक रूप से है बीमार, गुमशुदा की तलाश में जुटी पुलिस।